हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम वन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी जीके। जो यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। मैंने सिर्फ उन्हीं फैक्टरों को रखा है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये पीडीएफ है और अगर आप लोग ये पूरी देखेंगे तो यकीन माने आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी तरीके से कई सेट आएंगे जो आपकी कंप्लीट यूपी जीके हो जाएगी सिर्फ 10 दिन में, क्योंकि एग्ज़ाम के आपके सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। तो चलिए बस शुरू करते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो होगी ये। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है भाई, यूपी लोक सेवा आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1937 की हुई थी। मुख्यालय इसका प्रयागराज में है। प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे वो थे डॉक्टर HK ब्रिकमैन थे और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो संजय श्रीनेत हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अगर प्रथम अध्यक्ष याद रखना है आपको, ब्रोकमैन जो है वो उसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 8 वर्ष से होता था, अब उसको 5 साल का कर दिया गया। याद रखेंगे, पहले 8 साल का होता था, अब 5 साल का कर दिया गया है। जो विधेयक था जिससे रिलेटेड, जो यूपी लोकायुक्त से रिलेटेड जो बिल था वो 1975 में आया था। प्रथम जो लोकायुक्त थे वो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जी थे और सबसे ज़्यादा जो लंबा टेन्योर जिनका रहा है वो रहा है न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं तीसरे पे। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखेंगे 21 साल है। ठीक है, 21 साल होनी चाहिए, तभी आप प्रधान चुने जा सकते हैं या ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जा सकते हैं। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति AP मिश्रा। ठीक है, यूपी वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मालचंद्र शुक्ला थे। ठीक है, और यूपी के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति MA बान। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कौन थे? MA बान। आगे शुरू करते हैं। राज्य की 18वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ है 2022 में, उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। याद रखेंगे 47 महिलाएं हैं। और यूपी में जो सीट हैं वो टोटल 403 है, जिसमें से SC आपकी जो है SC सीट जो है वो 84 है, इसमें से ST 2 हैं। और टोटल अगर हम बात करें जो रिजर्व सीट हैं, आरक्षित सीट, वो 86 होंगी। तो 84 SC हैं, 2 ST है और 86 टोटल आरक्षित हैं और 403 टोटल है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जोन के साथ याद करूं कि पश्चिम में कितनी सीटें हैं, पश्चिम में 149 सीटें आई हैं, जिसमें 23 जनपद, पश्चिम में आपकी 149 सीट हैं जिसमें 30 जनपद कवर होते हैं। पूर्वांचल में 162 सीट हैं, 28 जनपद हैं। मध्यांचल में 73 सीट हैं, 10 जनपद कवर होते हैं। बुंदेलखंड में 19 और 7 जनपद जो हैं वो आपके कवर होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्वेश्चन आपका फंस सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट पे। सर्वाधिक विधानसभाएँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। सर्वाधिक विधानसभा जो आपके हैं वो सीट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं सर्वाधिक, वो है आपका प्रयागराज, वहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम श्रावस्ती में है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, और श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट सबसे कम है, यहाँ पे 2-2 सीटें ही सिर्फ अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें। अगला, अब तक यूपी में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो सबको पता होगा 2 रही हैं। पहली थी सुचित्रा कृपलानी, ये रहीं, और दूसरी थी मायावती, सर्वाधिक बार हुई हैं, 4 बार। याद रखिएगा, मायावती 4 बार हुई हैं। राज्य के प्रथम CM जो है गोविंद बल्लभ पंत हैं। प्रदेश के CM जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, याद है हम लोगों को, सबको पता है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह के नाम से जो फेमस थे वो थे। ये यूपी के CM भी थे, बाद में PM भी बन गए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और इसका यूपी विधानसभा का गठन जो हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। वर्तमान जो विधानसभा है वो 18वीं चल रही है, जो 11 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में CM बने हैं वो थे आपके श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। ठीक है, ये 2 थे, श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। वर्तमान में अध्यक्ष जो थे सतीश महाना है, सबको पता है। ठीक है, यूपी जनहित गारंटी अधिनियम 2011 जो प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। ठीक है, तो उनकी क्या क्या है? एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं की, और
जो ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत है उस पर काम करता है। तो यूपी का जो जनहित गारंटी अधिनियम 2011 है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि एक लोगों को एक तरीके से सहज तरीके से और समयबद्ध तरीके से उनको सेवाएं दी जा सकें। इसमें अगर टोटल सेवाओं की बात करूंगा मैं तो 13 सेवाएं इसमें जो हैं, और सिद्धांत जो काम करता है वो ब्रेक इवन जो है वो आर्थिक सिद्धांत पे काम करता है। अब आता है अगला पीआरडी का गठन कब हुआ था। पीआरडी मतलब प्रांतीय रक्षक दल, 1974 में इसका गठन हुआ था। यूपी किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। इसमें मध्य क्षेत्र में आपके यूपी, यूके, एमपी और छत्तीसगढ़ जो है वो आपके आते हैं। ठीक है। लोकवाड़ी जो है 9 नवंबर 2004 को यूपी के सीतापुर जनपद से प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे, लोकवाड़ी कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 9 नवंबर 2004 यूपी के सीतापुर जनपद से प्रारंभ हुआ था। कौशाम्बी जो है वो राज्य के वित्तीय लेन देन के लिए बनाए रखने के लिए है। कौशाम्बी किसके लिए है, वित्तीय लेन देन के लिए कौशाम्बी, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, यूपी के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ कितनी है। इसमें 3 होती हैं, सबको पता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। टोटल 17 इसमें नगर निगम है, याद रखिएगा। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33%। ठीक है। 243D आर्टिकल बात करता है इसका आरक्षण का, याद रखेंगे। प्रदेश के नगरों में मेयर का चुनाव होता है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। ठीक है। जो मेयर का जो चुनाव होता है उसके जो निर्वाचक होते हैं नगर के वो उनको चुनते हैं। ठीक है। जो सभासद या निर्वाचक जो भी बोलते हैं वो चुनते हैं सीधे नगर के निर्वाचकों, सभासद बता दिया। जो वोटर्स होते हैं आपके वो डायरेक्ट चुनते हैं प्रदेश के नगर के मेयर को, और चाहे चेयरमैन हो उसको भी आपको डायरेक्ट वोटर ही इसको चुनता है। आगे 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। ठीक है, याद रखेंगे। और 431 कब तक थी, 1967 तक। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। यूपी में है। यूपी में राज्यसभा सीट जो है वो आपकी 31 है और लोकसभा सीट 80 है। ठीक है, जिसमें से SC 17 है, ST की 0 रिप्रेजेंटेशन इसमें है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 25 फरवरी 1968 को, याद रखेंगे। टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग सका है। अंतिम बार जो लगा है वो 8 मार्च 2002 को लगा है। ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8 मार्च 2002 को, 25 फरवरी 1968 को पहली बार लगा था। टोटल 10 बार लगे हैं, अंतिम बार 8 मार्च 2002 को। अगला क्वेश्चन, यूपी में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। जो डिप्टी SP की जो पोस्ट होती हैं वो जो है आपका यूपी लोक सेवा आयोग ही कराता है PCS के थ्रू। और पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 16 पद होते हैं। यूपी में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, 1526 पुलिस स्टेशन है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है। 11वां क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन फंस सकता है इसमें से। यूपी में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, 1526। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, 16 पद होते हैं। 1526 पुलिस स्टेशन है। और आपका जो एकेडमी है कि सेंट्रल वाला वो है भोपाल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यूपी राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने सचिवालय नियुक्त किए गए। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा 1919 के तहत यूपी राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिवालय नियुक्त किए गए, 6। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला प्रयागराज, 8 तहसीलें। संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। यूपी राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया। ये पिछली बार देखिए इससे क्वेश्चन आया था, इससे 2006 में स्थापित हुआ था। यूपी रेवेन्यू कोड इसको बात करते हैं। यूपी राजस्व कोड मतलब यूपी रेवेन्यू कोड। यूपी विभागीय पूछताछ अधिनियम 1976 कब है, यूपी विभागीय पूछताछ अधिनियम 1976। किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है जिला कलेक्ट्रेट। ठीक है, जब वो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर देखता है तब जिला कलेक्ट्रेट बन जाता है, वैसे वो DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता रहता है। किसी जिले में भू राजस्व, ठीक है, किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन व प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है जिला कलेक्ट्रेट। लोक व्यवस्था एवं पुलिस की सूची में, राज्य सूची में, स्टेट सूची में। ठीक है, यूपी में आयकर आयुक्त का पद किसके बराबर है, सेवा संबंधी आयुक्त या सचिव के बराबर। ठीक है,
यूपी में आयकर जो इनकम टैक्स का जो आपका कमिश्नर होता है उसका पद किसके बराबर होता है? संभागीय आयुक्त या सचिव, सेक्रेटरी के बराबर। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको पता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूपी ग्राम आबादी अधिनियम कब पास हुआ था? 1947 में। यूपी आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965। याद रखेंगे, इनका सन याद रखेंगे, एक क्वेश्चन फंसेगा। यूपी ग्राम आबादी अधिनियम 1947, यूपी आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965। यूपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम को लागू किया गया था 2011 में। संयुक्त प्रांत से यूपी के रूप में नाम बदलने के बाद यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? यूपी का प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पहले आपको पता है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था, बाद में इसको यूपी को अलग से बदल दिया गया। तो जो पहली राज्यपाल बनी है यूपी की, सरोजिनी नायडू बनी है। यूपी रेलवे पुलिस में कितना अनुभाग हैं? 6 अनुभाग होते हैं। और यूपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, तो यहीं तक की ये वीडियो थी। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, इससे रिलेटेड मैं और इसी तरीके से मैं हिस्ट्री और सबके वीडियोस एक वीडियो में सबको चीज़ें कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।